डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि भी मैं रिसेंटली एनडीए के लिए ले आया था ट्रेंड एनालिसिस 2021 एग्ज़ाम्स के लिए। अब चूँकि एयरफोर्स की भी डेट ऑफ कोर्स आ चुकी है, सबको मालूम चल गया होगा, तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स की भी ट्रेंड एनालिसिस को करना बेहद ज़रूरी था। हालांकि बहुत ज़्यादा आंकड़े हमारे पास नहीं होते हैं क्योंकि कोई रिटर्न चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। तो ऑन द बेस ऑफ द मेमोरी हमने कुछ ट्राई किया है। ये जो भी आंकड़े मैं अभी आपको दिखाने जाऊँगा दैट इज़ द बेस्ड ऑन द मेमोरी, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द मेमोरी। तो मेमोरी के बेस पे आपको मिलने वाले हैं। जो भी हमने बच्चों से बातचीत की है पिछले इन 5 सालों में, हमारे यहाँ से जो सेलेक्टेड बच्चे थे उनसे बात की, जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया उनसे बात किया, तो उन बातचीत के आधार पे जो भी ट्रेंड्स उभर करके आया कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको मैंने एज अ ट्रेंड एनालिसिस के रूप में पिछले 5 साल को ले करके मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऑफ कोर्स बच्चों, ये पिछले 5 साल की ट्रेंड एनालिसिस है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो सेलेक्टेड हुए हैं, उनकी मेमोरी के बेस पे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए थे, उस पे हमने एक ट्रेंड एनालिसिस को तैयार किया है। तो ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलजेब्रा से। और एलजेब्रा में जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एलजेब्रा में 2019, 18, 17, 16, 15 से लेकर के हमने इसको एनालिसिस किया है। और इस एनालिसिस के बेस पे जो चीज़ें उभर करके आई हैं उसको आप समझ लीजिए यहाँ पे। चलिए उसको आप समझ लीजिए। एलजेब्रा में क्या है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा पोर्शन है जिससे मिनिमम मैक्सिमम अगर मैं देख रहा हूँ 1 से 2, 1 से 2 या फिर 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार आए हुए हैं। तो सेट रिलेशन और फंक्शन से ये मान के चलिए कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में करीब 1 से 2 या फिर 2 से 3 के करीब क्वेश्चन एवरी ईयर आते रहते हैं ऑन एन एवरेज। दूसरी चीज़ एलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर की ली गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप देखिए तो थोड़े से आपके कम यहाँ पे दिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक। किसी ईयर 3 तक भी आए हैं, तो ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसके बाद बाइनरी नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कई ईयर तो इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, निल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे ये बड़ा चैप्टर भी नहीं है, चूँकि बाइनरी नंबर एक बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वैसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ते हैं तो बाइनरी आपका अच्छे से तैयार हो जाता है और बाई चांस एक क्वेश्चन का चांस जो बन रहा है आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा ये चीज़ें आ रही हैं, आप देखिए यहाँ पे। और इसमें क्या है, मिनिमम मैक्सिमम चल रहा है यहाँ पे। और 1 से लेकर के 2 तक के आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में बनते हैं। कभी कभी ये संख्या हो सकती है कि 3 तक पहुँच जाए। हमने तो मेमोरी बच्चों से पूछ के ये चीज़ की गई है, बट हो सकता है ये संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, किसी ईयर 3 तक ईयर चली जाए। बट ऑन एन एवरेज जैसा कि एक एनालिसिस उभर करके आया है कि लगभग 1 से 2 के करीब आपके सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। ये भी बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, इससे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिनिमम 1 और ये मैक्सिमम 2 तक आपका जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। इसके बाद बात आती है बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम की भी वही कंडीशन है, लगभग 1 से 2 के लिए। इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की भी लगभग यही 2 से ऐसे कंडीशंस चलती हैं। प्रोबेबिलिटी चूँकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसके क्वेश्चन मस्ट कम में आते हैं। 2 के करीब क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। इसके बाद बारी आती है लॉगरिदम की। लॉगरिदम उतना महत्वपूर्ण है
नहीं है, किसी ईयर आता है, किसी ईयर नहीं भी आता है। तो इस तरह से इतने एनालिसिस को हमने अलजेब्रा के पोर्शन पे किया है और उभर करके जो चीज़ आई है मैक्सिमम मिनिमम की, वो 9 से 11, 8, 13, 8, 13, 7, 12, 8, 12 ऐसे उभर करके आई है। तो मेरी गेसिंग इस ईयर के लिए ये रहेगी कि लगभग आपका ये रेंज अगर चल रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 9 से लेकर के 12 के क्वेश्चन तक के बीच में मिलने वाले हैं। अगर मैं मान के चलूँ कि 10 क्वेश्चन के करीब आ जाएं तो कहना उचित होगा, बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि लगभग ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चल रहे हैं तो आपके क्वेश्चन 9 से 12 के करीब यहाँ पे रह रहे हैं। पर्टिकुलर चूंकि अलजेब्रा में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं तो उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो ये लगभग मेरे ख्याल से ये 10 अगर मैं मान के चलूँ, उसके साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला सेक्शन हमने लिया है यहाँ से अगला सेक्शन हमने लिया है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैंने सेपरेट रखा है इसको, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को बिल्कुल मैंने क्या कर दिया है, सेपरेशन में कर दिया है। इसको बिल्कुल मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट में रखा है। मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट मैंने बिल्कुल सेपरेशन में रखा है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम की ये कंडीशंस चल रही है, 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 ऐसे करके ये कंडीशंस चल रही हैं। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन आपकी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के लिए ये चीज़ चल रही है। इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, मस्ट कम में आता है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर दोनों को मिला दें तो 4 क्वेश्चन तो ये अकेले के लिए ले जा रहा है, 4 क्वेश्चन तो ये अकेले के लिए ले जा रहा है। अगर मिनिमम भी मैं मान के चलूँ तो 2 तो आ ही रहे हैं, 1 और 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैट्रिक डिटर्मिनेंट में बार बार बोलता हूँ कि इसको एक साथ आप रख करके पढ़िए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इवन एनडीए के लिए भी है और एयरफोर्स और नेवी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिगो की तरफ रुख करते हैं। तो ट्रिगो में ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लगभग 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और ये 100% में रहता है। और दूसरी चीज़ है ITF, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स आप पढ़ते हैं, उसमें आप देखिए 2 1 2 3 2 2 2 ऐसे करके क्वेश्चन आपके आए हैं। अब टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल यहाँ पे 5 3 5 4 7 4 5 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन टोटल में आए हुए हैं। ऐसे कुछ करके आपके क्वेश्चंस टोटल में आए हुए हैं। तो अब क्या है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि ट्रिगो में आपका हाइट एंड डिस्टेंस को आपको नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ट्रिगो में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिगो में इन्वर्स और ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, जो कि आप क्लास बहुत जूनियर क्लास से भी, जो आई थिंक 9th या 10th से भी आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, इनके फार्मूलों को पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या हुआ, साइन 2 थीटा, ऐसे जो क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं वो आपके ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के अंतर्गत आते हैं, जो कि काफ़ी बच्चों का कमांड इस पे होता है। इसके बाद इन्वर्स भी बहुत कठिन नहीं होता है। तो अगर आप ट्रिगो के पोर्शन को बेहतर कर पा रहे हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके कहीं भी नहीं गए हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री मैंने लिया है 2D एंड 3D। एनालिटिकल ज्योमेट्री को लिया है, 2D और 3D को लिया है, ठीक है। अब इसमें आप समझिए, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन जो पहला बेसिक होता है, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं, जिसमें आप सरल रेखा को पढ़ते हैं, वो वाला जो पोर्शन है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम मिनिमम में 3 से 4, 3 3 2 3 ऐसे आपके आए हैं। 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ही आपके आए हैं। सर्किल आपके 1 1 1 1 इस तरह से आपके सर्किल वाले क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, कॉनिक सेक्शन में
2 2 1 2 1 2 1 1 1 ऐसे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये किस में आए हैं? कोऑर्डिनेट, सर्कल और कॉनिक सेक्शन में यहाँ पे मिला करके आए हैं। ठीक, अब यहाँ पे 3D की अगर बात कर लें तो 3D भी शामिल है, बिल्कुल शामिल है। एयरफोर्स के सिलेबस में 3D ज्योमेट्री भी शामिल है, लेकिन इसके क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं। जैसा कि एनालिसिस हमने किया है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर ये मैं मान के चलूँ 1 से 2 ही रहता है तो वो कहना बिल्कुल उचित होगा, बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं आने हैं। अब बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा भी शामिल है आपके सिलेबस में, 1 2 1 2 ऐसे ये चलता है। ये भी बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि किसी ईयर इसके क्वेश्चन आते भी हैं, किसी ईयर नहीं भी आते हैं, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि 7 से लेकर 8 9 ऐसे ये चल रहा है, 7 8 6 7 7 9 इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस पे चलते हैं। कैलकुलस भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, लेकिन कैलकुलस में ऐसा नहीं है कि सबसे बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। फंक्शन से कभी आता है कभी नहीं आता है, 1 का चांसेस होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि फंक्शन से क्वेश्चन को किया जाए। लिमिट की भी लगभग वही कंडीशन है, 1 से 2 के करीब के क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। डिफरेंशिएशन में भी लगभग वही कंडीशंस चलती हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कभी किसी ईयर आता है, किसी ईयर नहीं आता है। उसका रीज़न है, उसका कारण है। कारण ये है कि ये जो 2 पोर्शन हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग, जहां आप क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया के बारे में पढ़ते हैं। एरिया बाउंडेड रीजन में आप इंटीग्रेशन को यूज करके बाउंडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। तो होता क्या है कि किसी ईयर अगर उसने इससे क्वेश्चन दे दिया है तो फिर एरिया बाउंडेड से नहीं देगा, और किसी ईयर अगर उसने एरिया बाउंडेड से दिया है तो इससे नहीं देगा। हो सकता है किसी ईयर दोनों से ना दे। तो एक एक क्वेश्चन के चांस होते हैं। बहुत रेयरेस्ट होता है कि इससे भी एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन किसी ईयर लिया हो। वो क्या करता है कि दोनों में से किसी भी एक पोर्शन से कोई एक क्वेश्चन किसी ईयर चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से भी वही कंडीशन है, 2 2 1 1 करके है। डिफिनिट इंटीग्रेशन से भी वही कंडीशन है, 1 1 1 1। और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 से 2 के करीब है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 7 से 9 या 4 5 8 7 ऐसे आपके क्वेश्चंस आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड को देखेंगे। ये 3 चीजें बिल्कुल नई हैं इसमें, पहले ये नहीं थी। स्टैटिस्टिक, लीनियर प्रोग्रामिंग नया शामिल होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी नया है। तो ये आने के देखो कम चांसेज होते हैं। किसी ईयर वो पेपर में देता है, किसी ईयर जो है वो नहीं देता है। तो इनके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हालांकि पढ़ते तो आप हैं इसे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मान लो मैं इससे 3 के को लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने एनालिसिस को देखा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लिया कि मैंने अलजेब्रा पोर्शन को लिया, तो ऑन एन एवरेज मैंने ये माना था अलजेब्रा पोर्शन में 9 से 11 के करीब माना था, ऑन एन एवरेज माना था इसको। तो मैंने मान लिया कि 10 क्वेश्चन आपके ये 2021 में 10 क्वेश्चन मान लिए अलजेब्रा से लिए जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5-6 के करीब माना मैंने टोटल ओवरऑल, तो मान लिया यहाँ 4 है। ठीक है, और ये 5 है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ 3 से 4 या 4 से 5 के लिए, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 8 से 10 के बीच में इससे आ गया, 8 से 10 के बीच में इससे आ जाएगा मान लो।
फिर भी मैं थोड़ा सा छोटा इसको करना चाहूँगा क्योंकि 10 तो वहाँ ले लिया है, तो 6 से मैं 8 के बीच में ओवरऑल मैं इसको गेसिंग कर रहा हूँ। तो 6 से 8 के बीच में ये ट्रिगो और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मिला के आपका आ रहा है। तो ये हो गए आपके 16 से 18 के बीच में, ठीक है। फिर ज्योमेट्री से भी वही कंडीशन है, 7 से 9 है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आपके 4 या 5 के करीब मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 21 आपका आ जा रहा है, ठीक। अब फिर हम इस पे आ रहे हैं, तो यहाँ से भी 4 मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये 25 के अप्रॉक्स में आ रहे हैं आपके, ठीक। अब लास्ट में ये बच रहा है, तो हो सकता है कि वो आया और वो ना आया। तो लगभग यही कंडीशन, यही स्थिति चलती है। अब मैंने चूंकि एलजेब्रा में यहाँ पे 10 क्वेश्चन माना था, बाकियों से 5-5, 6-6, 7-7 मान करके चला था। हो सकता है ये कंडीशन थोड़ी सी किसी ईयर रिवर्स हो जाए, तो यहाँ से कैलकुलस से अगर रिवर्स हुआ तो कैलकुलस से मान लो 7 और 9 का एवरेज है, तो यहाँ से उसने 7 या 8 या 9 क्वेश्चन को यहाँ से रिसीव किया। तो बाकी में फिर इसी को बैलेंस करते हुए बाकियों में 7 से 9 के करीब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं करते हुए वो बैलेंस करके टोटल 25 क्वेश्चन का निर्माण वो करता है। तो कहने का ये मतलब है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं टोटल बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की, तो अपनी प्रिपरेशन को समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में जा रही है। अगर अलजेब्रा की बात करें तो आप ये मान के चलो, दिमाग में आप बैठा के चलो कि जो आपकी लड़ाई होती है वो लगभग 6 से 10 के करीब के क्वेश्चन की लड़ाई होती है। इतना प्रिपरेशन तो आप करके ही जाएंगे, मान के जाएंगे कि 6 से 10 के करीब तो क्वेश्चन हमारे सामने आने ही आने हैं। दूसरे प्लेस पे आप देखोगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और ट्रिगो में मिला दूं तो भी आप मान के चलिए कि यहाँ 4 से 5 या 6 के करीब क्वेश्चन आपको दिखने ही दिखने हैं ऑन एन एवरेज आपको दिखने ही दिखने हैं वहाँ पे। तो ये आपका एक मान के चलिए कि इनमें से टोटल मिलाकर 4 से हो सकता है ये संख्या कभी बढ़ जाए या कभी घट जाए। तो होता क्या है कि जैसे किसी सेक्शन से उसने कोई क्वेश्चन को ले लिया, ज़्यादा कर दिया, मान लिए डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस या ट्रिगो से उसने थोड़ा सा अधिक ले लिया, जैसे 5 की जगह उसने 6 या 7 ले लिया, तो किसी और टॉपिक से जैसे अलजेब्रा से उसने 2 क्वेश्चन को कम कर दिया तो वहाँ से 8 हो गया। तो ऑन एन एवरेज मिनिमम मैक्सिमम में अपने आप को लेकर के चलिए कि 4 से 5 के करीब की लड़ाई आपकी है ही, क्वेश्चन तो वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D भी आप 7 से 8, 7 से 9 ये मान के चलो यार कि आपका 5 से, चलो बहुत ज़्यादा ये मैंने मान लो एनालिसिस करके लिख भी दिया है, तो आप ये मान के चलो कि 5 से 6 की लड़ाई तो आपकी कहीं नहीं गई है। 5 से 6 या 4 से 6 की लड़ाई तो कहीं नहीं गई है। इससे भी ओवरऑल मिला के आपके 5 से 6 के करीब क्वेश्चन आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपको ध्यान देना है और कॉनिक सेक्शन पे ध्यान देना है। सर्किल से थोड़े से कम आते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बात आ गई समझ में? तो 5 से 6 के करीब यहाँ भी आप मान करके चलिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं कैलकुलस। कैलकुलस भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। हो सकता है मैंने 9 गेसिंग किया है, किसी ईयर उससे बढ़ जाए या किसी ईयर वो 8 तक रहे या 7 तक रहे, फिर भी हम कैलकुलस की अगर बात करेंगे तो कैलकुलस को तो हम 5 से 6 के करीब तो रखेंगे ही रखेंगे। इतने क्वेश्चन तो मस्ट कम हैं, 5 से 6 के करीब तो रखेंगे ही रखेंगे। बाकी का आपका ये छोटे पोर्शन से कभी 2 या 3 आ गया। तो टोटल हमारे कितने पिलर्स हैं? टोटल हमारे पास पिलर्स हैं मैथ्स के 4। कौन कौन से? अलजेब्रा, ट्रिगो, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट।
ठीक है, ये 4 प्राइम पिलर्स हैं मैथमेटिक्स के। अगर मैं एयरफोर्स नेवी की बात करूं तो हर बार बच्चों से बोलता हूं कि जो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, इन 4 पिलर्स को आप 5-5 क्वेश्चन के पार्ट में भी अगर बांट रहे हैं तो 5 का 20, यानी कि 20 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, वो क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। इन 4 पिलर्स से आपके 20 क्वेश्चन, यानी कि आप 5-5 क्वेश्चन मान के चलिए, वो तो 100% रहेंगे। बाकी 5 में हम मिला देते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी मिला दिया या फिर स्टैटिस्टिक ले लिया था या फिर लीनियर प्रोग्राम ले लिया था। 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इधर से वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 4 प्राइम पिलर है, एलजेब्रा, ट्रिगो, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट। इनसे आप मान के चले कि आपकी लड़ाई 5 से 6 प्रश्नों की होने वाली है। आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 5 से 6 प्रश्नों की होने वाली है। बाकी जो बचे खुचे प्रश्न हैं, वो जो छोटे छोटे पोर्शन है, उनसे कभी वन कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ईयर नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज हमने जो एनालिसिस की हुई है, उसका पूरा यही कंडीशन है। लास्ट में मैं थैंक यू बोलूँगा और थैंक यू उन सारे बच्चों को भी बोलूँगा जिनकी वजह से हम इस एनालिसिस को पूरा कर पाए हैं, जिनके नॉलेज के बेस पे, जिन्होंने हमें बताया, जो एग्ज़ाम दे करके आए, जिन्होंने हमसे शेयर किया कि सर एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस ईयर इतने क्वेश्चन आए थे, इससे इतने क्वेश्चन आए थे। उन सारे बच्चों को भी मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये एनालिसिस जो है पॉसिबल हो सका है। चलिए, तो कोशिश हमारी यही रही है कि इस एनालिसिस के बेस पे आपका एग्ज़ाम आने वाला बहुत बेहतर हो, और इसी उम्मीद के साथ जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।